शक्ति सिन्हा जी, मेरा आपसे एक सवाल ये है कि क्या अभी, क्योंकि जो बात बताई जा रही है, अब हम देख रहे हैं कि दुनिया के जो ताकतवर देश हैं जिन्हें ज्यादा लायबिलिटी शायद रखनी चाहिए थी कोवैक्स प्रोग्राम के तहत या बाकी तमाम देशों को, उनके पास तो अभी भी बहुत बड़ा स्टॉक पाइल पड़ा है वैक्सीन का, वो भी नहीं दे रहे हैं जिसका उन्हें इस्तेमाल भी नहीं करना है, लेकिन हम ऐसा कर रहे थे। तो क्या हमें ऐसा करना चाहिए था एक देश के तौर पर? उससे हमें क्या फायदा ज्यादा हुआ है या नुकसान ज्यादा हुआ है? देखिए, जैसे क्या था, वैक्सीन जो डेवलप किया था वो बाकी लोगों से पैसा लेके डेवलप किया था। अगर यूएस गवर्नमेंट और बाकी लोग एडवांस में नहीं देते तो ये वैक्सीन आता ही नहीं। इसलिए कमिटमेंट थी देने की, और जैसे है दुनिया एक है, अब हम सबको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। मगर ज्यादा खास बात है हमारे सिस्टम में ये कमी है, सिस्टमिक कमी है। मैं पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, पार्टी आती है, पार्टी जाती है, सरकारें आएंगे, सरकारें जाएंगे। हमारे सिस्टम में एडवांस देने का नहीं है। कोई अफसर लिखेगा एडवांस दे दीजिए, एडवांस हम दे देते हैं, वैक्सीन कल नहीं बनता है। सीबीआई, सीवीसी, हाई कोर्ट सब उनके पीछे पड़ जाएगा, कोई करेगा नहीं। ये हमें सोचना चाहिए, जो हो गया गलती हो गई है। क्या हम सिस्टम में अभी भी सुधार लाने को तैयार हैं? कल आप सवाल नहीं पूछेंगे। लेकिन शक्ति जी, ये तो ऐसी गलती है ना जिसमें लोगों की जान पर बनाई है। ये तो बहुत बड़ी गलती है। ये इस तरह की गलती है जिससे हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से संक्रमण किस हद तक पहुंचा है, और अभी भी हम बहुत करीब नहीं हैं इसको रोकने के, क्योंकि हमें जिस स्तर पर बढ़ाना चाहिए वैक्सीनेशन वहां तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो अगर हमने प्रीएम्प्ट नहीं किया तो ये तो बहुत बड़ी चूक है। आप मानते हैं कि चूक है या नहीं? हाँ, हाइंडसाइट में एकदम सही आप कह रही हैं, एकदम। मगर अगर आप ले जाते इवन फरवरी के महीने में, आप बाजार में जाइए, दफ्तर में जाइए, सब लोग समझा था कि ये खत्म हो चुकी है, आपदा आने वाला है। कब आएगा सेकंड वेव, थर्ड वेव? अभी लोग बात करें थर्ड वेव की तैयारी कीजिए। अरे सेकंड वेव तो हैंडल करो पहले, थर्ड वेव 6 महीना बाद आएगा, 5 साल बाद आएगा, किसी को पता नहीं। करने का मतलब इतना अनसर्टेनिटी में डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आ जाती है। वही मैं कह रहा हूँ, एज अ प्रोफेशनल, आई एम नॉट गेटिंग इनटू पॉलिटिक्स, एज अ प्रोफेशनल, ऐसे अनसर्टेनिटी के साथ लोग हिम्मत नहीं दिखाते हैं। और जो देना चाहिए था पैसा इन एडवांस, वो रिस्क लेने की क्षमता हमें हमारे सिस्टम में अभी नहीं है। ठीक है, इस पर प्रतिक्रिया ले लेते हैं, फिर मैं विवेक काटजू जी के पास जाऊंगी। गुरु प्रकाश पासवान जी, संक्षेप में प्रतिक्रिया। हाइंडसाइट में क्या अब ये एहसास है कि कुछ चूक हुई है, गलती हुई है? देखिए सुमेरा जी, हमें ये समझने की आवश्यकता है कि अप्रत्याशित समय है। हम लोगों ने पहले भी कभी ऐसा सामना नहीं किया है। हम लोगों ने क्या पूरे वैश्विक स्तर पे किसी ने ऐसी चुनौती का सामना किया ही नहीं है। वंस इन अ सेंचुरी पैंडेमिक है, लेकिन इसके बावजूद एक इंटरेस्टिंग और एक इंकरेजिंग आंकड़ा मैं आपके समझ रखना चाहूंगा। 10 सेकंड में 26 दिनों के बाद गौर फरमाइएगा, आज 3 लाख से कम केसेस आए हैं। वीकली पॉजिटिविटी रेट 18% हुई है। तो ऐसा नहीं है कि इस रात की कोई सुबह नहीं है। स्थितियां सुधर रही हैं, संभल रही हैं, और आने वाले समय में हम आशान्वित हैं कि स्थिति और बेहतर होगी। ये अच्छी बात है, देखिए कि वो आंकड़े कम हो रहे हैं, वो जाहिर सी बात है, वो हम सब उसको लेकर उत्साहित भी हैं, आशान्वित भी हैं। लेकिन ये तो देखिए साइकिल है, अगर वेव ऊपर गई है तो वो वेव नीचे भी आएगी, वो तो साइकिल है, वो तो कुछ। लेकिन उसमें हमने क्या किया वो जरूरी है, उस पर बात होनी चाहिए। मैं विवेक काटजू जी को, राजपूत जी आप कुछ कहना चाहते हैं? आतिशी आपकी प्रतिक्रिया भी लूंगी। विवेक काटजू जी को अब तक शामिल नहीं किया चर्चा में, उन्हें शामिल कर लेते हैं पहले। विवेक काटजू जी, हम बार बार ये बात कह रहे हैं कि देखिए इससे हमने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भारत की छवि सुधरी है। भारत ने वो तमाम देश जो ताकतवर देश हैं जिन्हें बहुत कुछ करना चाहिए था वो कुछ नहीं कर रहे थे, लेकिन भारत ने मैत्री प्रोग्राम के तहत बहुत कुछ किया, कोवैक्स प्रोग्राम के तहत बहुत कुछ किया। तो क्या हमें ये करना चाहिए था ऐसे समय में? जरूरी था? क्योंकि हम एक तरफ देखते हैं कि चाइना जैसा एक देश है जो बहुत वैक्सीन दुनिया में पहुंचा रहा है, वो चाहता है कि उसकी इमेज दुनिया में एक ताकतवर मुल्क के तौर पर बने। तो क्या भारत को भी ये इस एक्सपेंस पे करना सही था? देखिए, मुझे कुछ वक्त दीजिएगा, क्योंकि इसको समझाने में मुझे कुछ समय लगेगा जी। और एक और चीज मैं कह दूं, मैं राजनीति से बहुत दूर हूं, तो मैं एक फॉर्मर डिप्लोमेट की तरह, राजनयिक की तरह इसका विश्लेषण करके आपके सामने और आपके दर्शकों के सामने रखना चाहिए। पहली चीज, आज के दिन अगर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भारत पर आंख लगी है तो वो वास्तविक है, क्योंकि इस वक्त जो यहाँ पे महामारी का जो प्रकोप है वो सबसे ज्यादा है दुनिया में आज के। इस वक्त मेरा मानना है कि हमारी छवि तब बिल्कुल मजबूत होगी अगर हमारा राजनीतिक वर्ग एक होकर इस चुनौती का सामना करे। इसके माने ये नहीं कि अकाउंटेबिलिटी नहीं, अकाउंटेबिलिटी तो होती है सरकारों की, लेकिन एक इस वक्त अगर तू मैं चलती रहेगी तो ये लोग, दुनिया ये कहेगी कि इस वक्त जो सबसे बड़ी संकट की घड़ी थी भारत के लिए, उस वक्त भी
हमारे राजनीतिक दलों ने अपनी राजनीति नहीं छोड़ी। इसमें मैं किसी भी पार्टी की तरफ इशारा नहीं कर रहा हूं। मैं तो एक राजनयिक के तौर पर, पूर्व राजनयिक के तौर पे बोल रहा हूं कि दुनिया की क्या इस वक्त भारत से एक्सपेक्टेशन हो। अब वैक्सीन का जहां तक सवाल, उसमें यह है कि आंकड़े आपने दिखाए हैं। मैं बताऊं कि मैंने इसका विश्लेषण एक लेख में किया था आज से 1 महीने पहले, एक नेशनल अखबार में अंग्रेजी भाषा में छपा भी था। उसमें मैंने ये दिखाया था कि हमने 1 महीने का प्रोडक्शन अपना भेजा है, और जैसे आपने सही कहा, ये 3 कैटेगरीज में भेजा है। एक तो अपनी डिप्लोमेसी के तहत, और एक फॉर्मर डिप्लोमेट की हैसियत से मैं अच्छा समझता हूं अगर हम फॉरेन असिस्टेंस भेजें, इससे हमारी छवि बढ़ती है, इसमें कोई भेजा बात नहीं। हाँ, जब ये भेजते हैं हम, तो हर सरकार को ये मालूम होता है कि अगर यहाँ मुसीबत पड़ी तो उसको अपनी जनता को ये समझाना पड़ेगा कि ये जो भेजा है ये उसकी सेहत को ध्यान में रखते हुए भेजा। इट हैज नॉट बीन एट द कॉस्ट ऑफ द पीपल्स हेल्थ। क्योंकि अगर वो भावना आ जाए देश में कि भाई हम बाहर की मदद ज्यादा हुई है, हमारी कम हुई है, तो सरकार को वो जवाबदेही करनी पड़ती। दूसरी चीज कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको फुलफिल करना जरूरी होता है, लेकिन हमारे लॉ में, हमारी नॉर्मल लॉज में जी ये है, क्षमता है, आज के दिन भी क्षमता है। और जैसे हमने किया कि अगर हमारी जरूरत ऐसी आन पड़े कि हमारे पास कोई चारा नहीं है, तो फोर्स मेजोर करके उस लॉ का सहारा लेके हम कंपनी का एक्सपोर्ट बैन कर सकते हैं। ये कानूनी हक है हमारा, और अंतर्राष्ट्रीय कानून भी इसकी हमें इजाजत देती है। और यही मेरा मानना है, कोवैक्स प्रोग्राम के तहत भी एक डॉक्ट्रिन होती है इंटरनेशनल लॉ की, और शक्ति शायद मुझसे सहमत होंगे, जिसको कहते हैं सुप्रीम नेशनल इंटरेस्ट। जी, जब वो इन्वोक होता है कि ये हमारा सुप्रीम नेशनल इंटरेस्ट है, तो फिर जितने भी कमिटमेंट्स हैं वो पीछे रह जाते हैं। तो इसका मैंने आपका विश्लेषण करके राजनीति से दूर, ठीक, बिल्कुल बिल्कुल, आप पर मैंने ये कोशिश करी है कि बता दूं जनता के सामने उसके सभी पहलुओं को है। अब जनता को डिसाइड करना है कि सरकार ने ठीक किया नहीं। हाँ, पूर्व राजनयिक रूप से तो मैं कहूंगा भारत की छवि बढ़ेगी, लेकिन आखिरी बार मैं फिर ये कहूंगा, इजाजत दीजिए मुझे कहने की, कि अगर हमारे राजनीतिक दल आज के दिन की चुनौती पर एक नहीं हुए, और इसमें सबको लीड लेनी पड़ेगी, ठीक है, मतलब सबको साथ मिलकर एक मंच पर आने की जरूरत है क्या, एक बड़ा संदेश देने के लिए। सुरेंद्र राजपूत जी इस पर प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। एक बड़ी खबर आ रही है, सुरेंद्र जी संक्षेप में प्रतिक्रिया दीजिए। जी, क्या एक साथ आने का समय ये नहीं है? मैं दोनों डिप्लोमेट्स को प्रणाम करता हूं। उन्होंने बड़े ही सम्यक तरीके से बात कही। बिल्कुल सारे राजनीतिक नेतृत्व को एक जगह पर आने का होना चाहिए इस वक्त, और हम आने के लिए तैयार। हम पिछले 1.5 साल से लगातार प्रधानमंत्री जी को लेटर लिख रहे हैं, इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कोई सर्वदलीय बैठक बुलाई क्या? आदरणीय प्रधानमंत्री एक्स ने, मनमोहन सिंह जी ने लेटर लिखा, उसको किस तरीके से बेइज्जत किया गया हर्षवर्धन के द्वारा, ये पूरी दुनिया ने देखा। राहुल गांधी जी जब एक सृजनात्मक सुझाव देते हैं फरवरी 2020 से, उनको किस तरीके से ट्रोल और इनके बेरोजगार मंत्रियों के द्वारा ट्रोल किया जाता है, वो पूरी दुनिया ने देखा। और इसके बाद भी आपदा के समय में राष्ट्रीय अवसर की सरकार बनती है। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, प्रधानमंत्री सहित पूरी भाजपा और पूरी एनडीए में किसी एक आदमी ने यह कहा हो कि राष्ट्रीय आपदा का अवसर है, राष्ट्रीय सहमति की सरकार बननी चाहिए। अपने आप राजनीति करेंगे, लेकिन सामने वाला आएगा। ठीक है, चलिए आपने अपनी बात रखी। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।